जैसे कि अगला महीना रबीउल अव्वल का शुरू होने वाला है, तो लोग लाइट्स वगैरह लगाना शुरू करते हैं। तो लोगों को कब चाहिए कि वो लाइट्स लगाना शुरू करें ताकि एक इसराफ भी ना हो और रबीउल अव्वल का जो हमारा इवेंट है वो भी एक कवर भी हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत बासआदत रबीउल अव्वल शरीफ में हुई, और मशहूर कौल यही है जो उम्मत मुस्लिमा के अंदर भी राइज है कि 12 तारीख़ रबीउल अव्वल की बरोज़ पीर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुबह सादिक के वक्त आपकी विलादत बासआदत हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर के आशिकान रसूल और मुसलमान गुज़श्ता जो हमसे पहले के मुसलमान हैं वो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम विलादत बड़े अदब व एहतराम से मनाते आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आशिकान रसूल मिलाद शरीफ की बरकतें हासिल करते हुए मुख्तलिफ़ अंदाज से अपने इश्क़ व मोहब्बत का इजहार करते हुए मिलाद शरीफ मना रहे होते हैं। तो उसी का एक अंदाज़ होता है अपने घरों को सजाना। अपने घरों को सजाने के लिए एक अंदाज़ ये भी होता है कि अपने घरों में लाइटिंग की जाए। तो लाइटिंग करने के हवाले से हुस्न नीयत है और लाइटिंग करना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे जो मारूफ़ तरीक़ा है वो रबीउल अव्वल शरीफ का आगाज़ होते ही मुसलमान अपने घरों पर रबीउल अव्वल की खुशी में चरागा बसूरत लाइट्स वगैरह लगाते हैं। तो मुसलमानों में ये तरीक़ा मारूफ़ है, तो इस अंदाज़ में कोई हरज नहीं है, इसमें कोई इसराफ़ भी नहीं है, जबकि दीगर शरई मामलात पर भी तवज्जो रहे और ख़िलाफ़ शरा कामों का इसमें इर्तिकाब ना किया जाए। मसलन कुंडे की लाइट का इस्तेमाल, इसकी इजाज़त नहीं होगी। बाकायदा कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक आप या तो अपनी पर्सनल जो घर की बिजली है उसका इस्तेमाल करें और उसके ज़रिए से चरागा के लिए लाइट्स का उनको ऑन ऑफ़ करने का सिलसिला वहाँ से रखें, ताकि जो भी यूनिट्स इस लाइटिंग के अंदर बिजली के इस्तेमाल होंगे तो बाकायदा आप उसकी बाद में जब बिल आने की सूरत में जहाँ अपने घर की बिजली यूज़ करते हैं उसके आप बिल की अदायगी करते हैं, इसी तरह इस 12 रबीउल अव्वल के चरागा के सिलसिले में जो आपके बिजली इस्तेमाल हो तो इसकी भी अदायगी शरअन भी कानूनन भी लाजमी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो इसका ख़याल रखें कि कुंडे की जो चोरी की बिजली जिसको कहा जाता है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसकी हरगिज़ शरअन इजाज़त भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जब चरागा किया जाए तो चरागा ये चूँकि लाइट्स का इस्तेमाल ये जब अंधेरा छाने लगता है उस वक्त इसका इस्तेमाल हो, तो आम तौर पे सूरज गुरूब होने के बाद फिर अंधेरा आ जाता है तो अब इन लाइटों का ऑन करने का आगाज़ किया जाए, और रात भर भी अगर लाइट जलाई जाती है तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। लेकिन जब सुबह का वक्त हो जाए और उजाला होने लगे तो अब लाइट के बंद करने का वक्त आ गया। तो अब इसका ख़याल रखें कि आम तौर पे जैसे फ़जर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं उस वक्त लाइटों को बंद कर दिया जाए, ताकि अब उजाला हो जाता है और लाइट की अब हाजत नहीं रहती। और अब अगर दिन भर लाइट जलती रहे 8 बजे 10 बजे तक भी आप अपनी इन चरागा वाली लाइटों को बंद नहीं कर रहे, तो अब ये जो लाइट्स हैं जब किसी को दिखाई भी नहीं दे रही, इस सजावट का एक होता है कि लोगों पर भी इजहार मोहब्बत होता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ व मोहब्बत का इजहार, एक अकीदत का इजहार हो रहा है। तो अब ये लाइट्स वगैरह का इस्तेमाल अब चूँकि वो उजाला हो चुका है तो अब उजाला होने की वजह से अब इस वक्त जो लाइट्स का इस्तेमाल है जल रही हैं ये फिर इसराफ़ की सूरत बनेगी। तो इसलिए जो रात का वक्त है यही चरागा करने का वक्त है, और जब दिन का वक्त आ जाए तो अब अपनी इन लाइट्स को ऑफ़ कर दिया जाए। इसका ख़ास तौर पे हमें ख़याल रखना चाहिए, सिर्फ 12 रबीउल अव्वल के चरागा ही के सिलसिले में नहीं, अपने घर की आम जो लाइट्स होती हैं उमूमन जो गलियों में, गैलरीज़ में या घर के बाहर जो हमने अपने उजाला करने के लिए लाइट का एहतिमाम किया होता है, आम तौर पे ये लाइट भी 8-8 10-10 बजे सुबह तक ये जल रही होती हैं। तो इन चीज़ों का भी हमें ख़याल रखना चाहिए।